कि तुम मुझे ये बताइए कि जो मैं मांगने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं, क्या आप उसको दोगे? बलि ने जवाब दिया है, आपकी जो भी इच्छा है आप मांगिए, मैं देने के लिए ही तो संसार में आया हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। ऐसे शब्दों को जैसे ही सुना है, जवाब दिया, एक बात याद रखना कि मुख से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है। जिस तरह मियान से तलवार को निकाल करके किसी का शीश काट लिया जाता है, इसी तरह मुख की जो बोली निकल जाती है वो कभी वापस नहीं होती। आप जो भी कहो सोच समझ करके ठीक से कहना। बलि ने जवाब दिया है, महाराज तुम जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, आप चिंता न कीजिए। बावन अंगुल ने बलि से तिरवाचा भरवा लिया। एक बात याद रखना, तुम अगर मुझे दान दे रहे हो तो पहले अपने हृदय को बिल्कुल ताकतवर बना लो। बिल्कुल बिल्कुल भी तुम्हारे हृदय में कोई शंका उत्पन्न न हो जो कि तुम मुझे दान देने में असमर्थ हो जाओ। जवाब दिया है, प्रभु मैं दान दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार जब तिरवाचा भरवा लिया है बावन अंगुल ने, अब जवाब दिया, तुम ऐसा कीजिए कि तुम मुझे दान तो दोगे लेकिन संकल्प और कर लो। जब संकल्प का नाम सुना है प्रिय भक्तों, तो ये बात महाराज बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब शुक्राचार्य को अच्छी नहीं लगी तो बलि ने सागर लिया, सागर में जल किया है, और चल करके जब उस संकल्प के लिए तैयार हुए हैं तो बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, सूक्ष्म रूप बनाया है, छोटा सा रूप बना करके और उसी सागर की टोटी में बैठ गए जिससे बलि संकल्प करने वाला है। जब सागर की टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए, पहले तो अनेकों नीति सिखा करके समझाया बलि को। शुक्राचार्य ने दान मत दो, ये बहुत छलिया है, इसने न जाने कितने को छला है, तुम इसके चक्कर में मत फंसिए, इसको दान मत दीजिए। लेकिन बलि ने एक बात को नहीं माना। जब बलि ने एक बात नहीं मानी, सोचने लगे हैं शुक्राचार्य अब तो ये कैसे भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो भी प्रयत्न कर रहा हूं इसको समझाने के, वो सभी असफल होते जा रहे हैं। अब सागर की टोटी में जल जो है उसमें भगवान ने, उसने शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप बना करके अपना वेश बदल करके जब बैठ गए हैं तो बलि को इससे पहले बहुत समझाया, दान मत दीजिए, दान मत दीजिए, लेकिन बलि ने एक बात को नहीं माना। शुक्राचार्य का एकदम दिमाग चेंज हो गया, सोचने लगे एक बार इसको समझा करके और देखूं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। शुक्राचार्य ने पुनः सामने प्रकट होकर के जवाब दिया है बलि को, हे बलि तू जिसको दान दे रहा है ये दान देने के लायक नहीं, ये बहुत बड़ा छलिया है। जवाब दिया, क्यों? बावन अंगुल ने मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा है। बावन अंगुल ने केवल दान में मांगा तो 3.5 कदम पृथ्वी को मांगा। अब 3.5 कदम पृथ्वी मेरे लिए कोई ज्यादा तो है नहीं, जो आप मुझे समझाने के लिए आए हो कि इसको दान मत दे, दान मत दे, एक ही रकम लगा के रखी है। शुक्राचार्य कहने लगे हैं, भोले राजा तू इस बात को जानता नहीं है, अरे तेरे जैसे न जाने इसने कितनों को ठगा है। और शुक्राचार्य महाराज बलि से बोले हैं समझा करके, और क्या बोले हैं,
शब्दों को कहा है। उसी समय महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की एक बात को नहीं माना। सागर खुले उठाया और जल निकालने के लिए जब संकल्प को तैयार हुए हैं, अब सागर की टोटी से जल नहीं निकल रहा। हेलो, और ये 1100 रुपए श्रीमान छोटे लाल खेरा रोड चक्की वाले, 511 रुपए श्रीमान सुभाष पंडित जी, 501 रुपए मुन्ना लाल टेलर, 500 रुपए लायक सिंह बाबा, 500 रुपए आलोक कुमार तोमर, 500 रुपए शिवजी प्रजापति ये भंडारे में दान करें। भगवान इनको सुख शांति के भंडार हो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। बोली भागवत महापुराण की जय। इधर में भक्तों जैसे ही जल निकाला है,
तो शुक्राचार्य उसमें छोटा सा भेष बनाए पहले से बैठे हैं। जब जल निकला नहीं है तो महाराज बलि ने उसी जगह से एक सींग को उठाया और सागर की टोटी में छेद दिया है। अब तो शुक्राचार्य की आंख में जाकर के वो सींग लगी। जब आंख में जाके सींग लगी तो सब चतुराई भूल गए, वहां से निकल करके भागे हैं। अरे भगवान, मेरी आंख को ही फोड़ दिया बलि ने, ये मैंने गलत किया। भाई बंधुओं, माता बहनों, जो दान में आंख लगाते हैं उनका यही हाल होता है। अगर कहीं धार्मिक स्थान पर कोई दान दे रहा है तो उसको और उत्साहित करना चाहिए। भैया, तेरे पास तो सब कुछ है, मनमाना दान न डाले। इस जगह पर शुक्राचार्य ने बहुत गलत नीति का प्रयोग किया, जिससे उन्होंने कर्म का फल तुरंत पा लिया। एक आंख जब फूटी तो मन में शांति हुई गई, अब अच्छा रहा, अब क्या करें। महाराज बलि ने संकल्प कर दिया। इधर जैसे ही एक आंख फूटी है, उसी समय मन में विचार करके शुक्राचार्य अपने मन में सोचने लगे हैं कि सत सन बिनया कुटिल सन प्रीति सहज कृपन संग सुंदर नीति। ये कभी फलदायक नहीं होती है। आज शुक्राचार्य ने इसी नीति के कारण कितनी चतुरता दिखाई, लेकिन आज बलि के उस सागर की टोटी में बैठ करके अपने शरीर से भंग हो गए हैं। एक आंख को फुलवा लिया है। इधर शुक्राचार्य अपना भेष बदल करके छोटा सा रूप जो धारण था उसको भेष को बदला और बदल करके शुक्राचार्य वहां से चले हैं। मन में सोचने लगे, अगर मैं ये कार्य नहीं करता और ना ही मैं अंग से भंग होता, ऐसा सोच करके शुक्राचार्य आज चल दिए वहां से। और कैसे? बामन नीति भुलाए करी रे बामन ने चतुराई। अरे बामन नीति भुलाए करी बामन ने चतुराई। और जब लगी आँख में सींग के भाजे बामन चिल्लाई। अरे आँख गुरुजी की फोड़ गई। कि गुरुजी की फोड़ गई और गुरु गए तब मोर सभी चतुराई छोड़ गई। अरे दान में आंख
सुना है, उसी समय मन में सोच विचार करके शुक्राचार्य जब अपनी आंख को फोड़वा करके वहां से अंदर ध्यान हुए हैं, बलि ने संकल्प कर दिया, प्रभु जो भी मांगना चाहते हो आप मांगिए। ऐसा जब कहा है तो 52 अंगुल ने जवाब दिया है बलि को, है बलि हम तुमसे क्या मांगे? जवाब दिया, अब जो चाहे वो मांग सकते हो। प्रभु ने पहले ही 3.5 कदम पृथ्वी को मांग लिया है। जवाब दिया, ये बताओ 3.5 कदम पृथ्वी के लिए तुम मुझसे इतने ढोंग करवा रहे थे? कभी संकल्प करवाओ, कभी दरवाजा भर लो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, केवल 3.5 कदम पृथ्वी के लिए इतने परेशान थे। ऐसे शब्दों को सुना है। उसी समय बलि ने जवाब दिया है 52 अंगुल को, महाराज तुमने 3.5 कदम पृथ्वी को मुझसे मांगा है, अब तुम ऐसा कीजिए कि तुम्हारे जी में आए वहां से पृथ्वी को नाप लो। बलि ने जब इतने शब्दों को कहा तो 52 अंगुल कहने लगे, कहां से नापना शुरू करूं, ये तो बता दे कहां से कहां तक है तेरी पृथ्वी। बलि ने दोनों हाथ उठा करके जवाब दिया, देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ चले जाओ, पश्चिम से पूरब की तरफ चले जाओ, उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाओ, दक्षिण से उत्तर की तरफ चले जाओ, चारों तरफ मेरी ही पृथ्वी है, जी आए वहां से नाप लो। जैसे ही बलि ने इतना शब्द कहा, 52 अंगुल एकदम मन में हर्ष उल्लास मना करके कहने लगे, धन्य है तेरे जैसा राजा, जो तूने दिल खोल के मुझसे कह दिया कि जी आए वहां से नाप लो। 3.5 कदम पृथ्वी की बात ही तो है। अरे 3.5 कदम तो यहाँ से वहां तक हो जाएंगे, नाप लीजिए। लेकिन बलि उस बात को नहीं समझ पाया। भगवान कहने लगे, बताइए तैयार हो, नापे पृथ्वी? जवाब दिया, बिल्कुल दोनों हाथों से तैयार है, नाप लीजिए प्रभु। तो आज 52 अंगुल बिल्कुल तैयारी के साथ में खड़े हैं पृथ्वी नापने के लिए। नापना शुरू कर दिया है आज 52 अंगुल ने पृथ्वी को। तो भैया देखिए कैसे नापा है 52 अंगुल ने, है तो 52 अंगुल के, लेकिन नाप कैसे रहे हैं पृथ्वी को? आइए नाप रहे प्रभु जी धरनी, प्रभु जी धरनी, प्रभु जी धरनी, एक पैर में माझी आई। कदमों में 2 लोग नाप लिए। बताइए हम कहां से नापूं?
गोविंद भगवान की जय। इधर में जैसे ही भगवान ने 3 लोक नाप लिए हैं, 3 कदम नाप लिए, 2 कदमों में 2 लोक नाप लिए, तीसरा कदम नव की तरफ गया है, अब आधा कदम और शेष रह गया, अब कहां से नाप लो। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, 3 कदम तो नाप लिए हैं भगवान ने, अब आधा कदम शेष रह गया है। अब कहने लगे, हे बलि, अब ये बताओ आधा कदम कहां से नाप ले। बलि समझ नहीं पाया है, भोला राजा समझ नहीं पाया, सर पे चक्कर मंडराने लगा, अब क्या करूं। इन्होंने तो 3 कदमों में 3 लोग सीध लगा ली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब क्या नापेंगे। जवाब दिया है, बलि बताइए कहां से नापे। उसी समय कहने लगे हैं कि प्रभु, अगर तुम अब कुछ नापना चाहते हो तो मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं बचा है, आधा कदम जो तुम्हारा शेष रह गया है वो मेरा संपूर्ण शरीर नाप लो, अब मैं अपना शरीर भी तुम्हें निछावर कर रहा हूं। इसी बीच में ये भंडारे में दान आया है 11,000 रुपए अवधेश यादव नगला सेवा की तरफ से, 6 कट्टा आलू और 11,000 रुपए भंडारे में दिए हैं, और 100 रुपए हमारे लिए दिए हैं भैया जी ने। 500 रुपए प्रमोद मास्टर के पिताजी वसुंधरा से भंडारे के लिए दान अर्पण किया है। भगवान कन्हैया माता रानी सदैव ऐसे भक्तों के भंडारे भरती रहे, सदैव सुख शांति से भरपूर रखे, सदैव ऐसे भाइयों पर, ऐसे भक्तों पर किसी चीज की कोई कमी न रहे, यही मेरी आशा आकांक्षा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया है, राजन परीक्षित, जब आधा कदम शेष रह गया है, अब तो जवाब दिया कहां से नाप ले। तो बलि कहने लगा, मेरा शरीर नाप लो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा संपूर्ण शरीर नाप लो। जैसे ही शरीर का नाम सुना है, भगवान ने अपना पैर आगे के लिए रखा और बलि वहीं लेट गया है। प्रभु, जो आधा कदम शेष है, आप मेरा शरीर नाप लो। जैसे ही भगवान आगे के लिए बढ़े हैं, बलि उसी जगह पर बिल्कुल एकाग्र चित्त करके भगवान को चरणों में लेटा है। भगवान, तुम मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। उसी समय रावण अंगुल ने संपूर्ण शरीर नापने से पहले जवाब दिया है, हे वत्स, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने जो निर्वाचा दिया था उसको पूर्ण किया है। तुमने मुझे दान देने में बिल्कुल संकोच नहीं की है, बिल्कुल लज्जा नहीं की, शर्म नहीं की, तुमने दिल खोल के मुझे दान दिया है। अब तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। जैसे ही वरदान का नाम सुना है तो बलि ने जवाब दिया है, क्या मांगू, मेरे पास में क्या है और क्या नहीं है, किसके लिए मांगू, क्या मांगू आपसे महाराज। जैसे इतने शब्दों को सुना है, जवाब दिया, तुम चिंता न करो। महाराज बलि को पातालपुरी का राजा बनाया, उसके बाद वरदान दिया है, तुम जो भी मांगना चाहते हो वरदान मांग लो। तो बलि ने जवाब दिया है, महाराज कि बल बोला प्रभु जी पर दो, जिस पर से नित हर साल में अपने महलों के द्वारे पर प्यारे ही कर
की